तो बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। तो ये जो केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, उसमें आपको दोनों में एटम पढ़ना है। तो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। मॉडल्स जो इसके डिफरेंट टाइम पे आए थे, 9th क्लास से आप लोग इसका स्टडी कर रहे हैं। तो अप टू 19th सेंचुरी एक मॉडल बड़ा फेमस था, दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और उसने एटम को क्या माना था? अनकटेबल और नॉन डिविजिबल पार्टिकल, यानी हम सब्सटेंस और मैटर को कट करते रहे तो एक अल्टीमेट पार्टिकल मिलता है जिसका और आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं था। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके थे 9th में और छोटी क्लासेस में, थोड़ा सा आप लोग रीड आउट कर लेना। जैसे जैसे आगे और डिस्कवरीज होती गई, इन 20th सेंचुरी एटम के अंदर 3 पार्टिकल डिस्कवर हो गए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। दे आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अवपरमाणविक कण, ऐसा ही कुछ इसको हिंदी में बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट बच्चों। और फिर और आगे फिजिक्स डेवलप होती गई, क्वांटम फिजिक्स। तो फिर नया मॉडल हम जो पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, दैट इज क्वांटम मॉडल। ठीक है बच्चों, ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया है आपको। इस चैप्टर में एटम पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ना है, मॉडल्स पढ़ने हैं, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे, दैट इज क्वांटम मॉडल, बोथ इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। देखो बच्चों, क्या इंटरेस्टिंग ये सफ़र रहा है डिस्कवरी ऑफ एटम का, और जो अभी कंटिन्यू है। ऐसा नहीं है कि एटम के मॉडल की अब डिस्कवरी बंद हो गई, अभी तक कंटिन्यू है। तो सबसे पहले क्या आई थी? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, राइट। उसने क्या कहा था? एटम इज अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस और मैटर। फिर आपके कौन आया? थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। क्या बोलते हैं उसको? रेजिन पुडिंग और वाटरमेलन मॉडल। यानी इसने क्या कहा था? आपने तरबूज देखा है, तरबूज के अंदर जो रेड पार्ट आप खाते हैं वो तो पूरा पॉजिटिव पार्ट है एटम का, और जो बीच बीच में बीज धंसे हुए होते हैं वो नेगेटिव पार्टिकल बोला, नेगेटिव पार्ट बोला। तो थॉमसन के अकॉर्डिंग पूरा पॉजिटिव पार्ट स्प्रेडेड था एटम के पूरे वॉल्यूम में। तरबूज इमेज कर लो बस आप, और बीच बीच में जो बीज हैं, सीड्स हैं, वो कौन थे इसके अकॉर्डिंग? इलेक्ट्रॉन। थॉमसन के मॉडल को किसने कैंसिल किया? रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने कहा भैया एटम का सारा पॉजिटिव जो चार्ज है वो स्प्रेडेड नहीं है, वो सेंट्रीफाइड है सेंटर में। आपने अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट 9th क्लास में किया, गोल्ड की थिन फॉइल पर, पतली पन्नी पर सोने की। तो उसने क्या डिस्कवर किया कि सारा पॉजिटिव चार्ज एक सेंटर में कंसंट्रेट है, एंड दिस स्मॉल सेंटर पोर्शन इज नोन एज न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। हालांकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थोड़ी सी बाद में हुई थी। तो सारा पॉजिटिव चार्ज बीच में माना गया था, और बाकी सारा एरिया एटम का क्या है? वॉल्यूम एम्प्टी, एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये हमारा जो सोलर प्लेनेट की तरह थोड़ा सा मॉडल था ये, कि ये सन है और चारों तरफ प्लेनेट मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, रदरफोर्ड के मॉडल में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे कि ये इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, और सारा पॉजिटिव सेंटर में है, तो धीरे धीरे ये अट्रैक्ट होता हुआ न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं गिर रहा है, ये स्टेशनरी क्लास में कैसे घूम रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर रदरफोर्ड भाई साहब नहीं दे सके। तो फिर रदरफोर्ड के मॉडल की जो ड्रॉबैक्स थे उनको दूर करने के लिए कौन आए भैया? नील्स बोर भाई साहब। उन्होंने कहा रदरफोर्ड के मॉडल को मैं इम्प्रूव करूंगा। तो हमको क्लास 11th में ये आपके सारे डिलीटेड टॉपिक हो गए, हटा दिए गए हैं। पहले थोड़ा थोड़ा इनका था थ्योरी, तो अभी हमने जितना था उतना डिस्कस कर लिया, बाकी हमने 9th में कर चुके हैं। नील्स बोर थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसने ड्रॉबैक्स दूर किए किसके?
रदरफोर्ड के, और ना सिर्फ ड्रॉबैक्स दूर किए बल्कि उसने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली बच्चों, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट कर ली। तो ये सारा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नील्स बोर थ्योरी के बाद में आया बच्चों क्वांटम मॉडल। नील्स बोर और क्वांटम मॉडल तो बहुत सारी दूसरी डिस्कवरीज फिजिक्स में हुई थी, ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन, और आपके ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सब के बारे में बात करेंगे। और आपके वो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है ना, डी ब्रोगली इक्वेशन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर्स, बहुत सारे ऐसी बातें, ऑफबाउ प्रिंसिपल, जिससे ये वाला मॉडल डेवलप हो रहा है अभी भी। तो दिस इज द ट्रैवल हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ एटम। हम यहाँ पर हैं, ध्यान रखना, क्लास 11th में हम ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड से शुरू करेंगे ताकि हमको नील्स बोर वाला मॉडल समझ में आए। और नील्स बोर समझ में आएगा, फिर हम कुछ नई डिस्कवरीज के बारे में बात करते हुए क्वांटम मॉडल में एंटर कर जाएंगे, जिसमें आप क्वांटम नंबर भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ेंगे। राइट बच्चों, अभी तो हमने इतना ही सीखा है कि शेल होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एनर्जी लेवल्स होते हैं, शेल होते हैं। हम इस सब मॉडल में पढ़ेंगे कि एनर्जी लेवल के अंदर भी सब एनर्जी लेवल होते हैं, यानी ऊर्जा स्तर के अंदर उप ऊर्जा स्तर भी होते हैं। हिंदी में बोले तो इनको अगर कोश बोलते हैं, प्रथम कोश फिर द्वितीय कोश, इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट शेल देन सेकेंड शेल। तो यहाँ से अब हमको पता लगेगा शेल के अंदर सब शेल भी होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स भी होते हैं बच्चों। राइट, तो बहुत सारी बातें हम इन दो मॉडल्स में, काफी सारी चीजें बीच में पढ़नी, समझ लो पूरा चैप्टर इन दो के बीच में ही है। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले हम बात करें कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, कि एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स डिस्कवर हुए टाइम टू टाइम। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स। Electrons were discovered by J.J. Thomson. Protons were discovered by E. Goldstein. And दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो डिस्कवरी हुई वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के कारण हुई। जे थॉमसन ने स्टडी किया कैथोड रेज के कैरेक्टर्स को, तो उसको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला। एंड ई गोल्डस्टीन ने एनोड रेज, यानी उसी ट्यूब में एनोड रेज की स्टडी की, तो उसको प्रोटॉन के बारे में पता चला। हिंदी में बोलते हैं विसर्जन नली का प्रयोग। खोज किसने की? थॉमसन ने और गोल्डस्टीन ने। कुछ समय बाद ही आफ्टर सम टाइम न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक, और इसने बेरिलियम शीट पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट किया था। तो बम्बार्डेड बेरिलियम शीट विद अल्फा पार्टिकल्स। राइट बच्चों, ये थोड़ा सा मैंने आपको हिस्टोरिकल नॉलेज दिया है, हमारे नॉलेज में होना चाहिए बच्चों ये चीज। तो थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं मास और चार्ज बिटवीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास एटम में शामिल ही नहीं किया जाता, नेग्लेजिबल माना जाता है, बहुत कम होता है। 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। राइट, किलोग्राम में क्या हो जाएगा? -31 किलोग्राम हो जाएगा। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग इक्वल है, पर थोड़ा सा न्यूट्रॉन इज हेवियर देन प्रोटॉन। 1.673, 1.675, 10⁻⁻24, 10⁻⁻24 ग्राम। देख लो बच्चों कितना, 10,000 टाइम्स ज्यादा हेवियर है ये किससे? 28, और ये कितना है? 24, 4 का डिफरेंस है, यानी इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे -28 को, तो -24 आएगा। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर 10,000 टाइम्स हेवियर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड सेम है बच्चों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज का, ये यूनिट चार्ज माना जाता है बच्चों। स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है? 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम।
एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और होती है जिसके बारे में आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, हमारा केमिस्ट्री में काम चल जाएगा इससे, कूलाम से। तो जहां इस पे -1.6022 होता है वहां इस पे +1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, यानी मैग्नीट्यूड इक्वल है बट चार्ज आर अपोजिट। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। रिलेटिव चार्ज अगर बात करें, यानी किसी एक नंबर से सबको डिवाइड करें, तो ये क्या आता है -1, ये क्या आता है +1 और ये क्या आता है 0। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम क्या मानेंगे, -1 -1, प्रोटॉन +1 एंड न्यूट्रॉन का चार्ज 0। देखो बच्चों, एटॉमिक नंबर का टॉपिक आपके डिलीट हो गया है, लेकिन थोड़ा सा एटॉमिक नंबर का नॉलेज हमको रिफ्रेश करना पड़ेगा क्लास 9th का। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? सिंबल क्या है, Z। Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं वही एक एटम का एटॉमिक नंबर होता है। सिंबल क्या है, Z। एंड इफ एटम हैज नो चार्ज, एटम पे कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों इक्वल होंगे तभी कोई चार्ज नहीं होगा। तो इफ एटम हैज नो चार्ज देन वी कैन से एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू आल्सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट हियर वी हैव कंडीशन, शर्त है यहाँ पर कि परमाणु पर कोई आवेश नहीं हो तो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। समझ रहे हो बच्चों? तो ये अनकंडीशनल है, बिना शर्त के है। What is atomic number? तो you can easily say Z is equal to number of protons present in nucleus. तो यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा and if atom has no charge then Z is equal to also number of electrons. यदि परमाणु पे कोई आवेश नहीं है तो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगी। एटॉमिक मास और मास नंबर को हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ। सिंबल क्या है, कैपिटल ए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो व्हाट इज एटॉमिक मास? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक मास। और हमने लास्ट चैप्टर में क्या बात करी थी, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। पूरा डिटेल में बात किया हुआ है, आप थोड़ा सा मेरे वीडियो पीछे जाओगे, एटॉमिक मास और उस कॉन्सेप्ट को देख लेना। तो यहाँ पे अभी हम शॉर्ट में इस चैप्टर में क्या कह रहे हैं, कैपिटल A इज इक्वल टू P + N एंड P इज इक्वल टू क्या है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल है, Z के। तो ये ऑल्सो वी कैन से A इज इक्वल टू Z + N बिकॉज Z और P क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। तो आगे इसको हम काम में लेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, Z का ट्रांसपोजिशन करेंगे इस तरफ, तो क्या आएगा A - Z। तो N का क्या फॉर्मूला मिला, N इज इक्वल टू A - Z। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर दिमाग लगाना, क्योंकि इसके बिना इस चैप्टर में हमको दिक्कत आएगी, इसलिए मैं एटॉमिक नंबर थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। एलिमेंट, तो बच्चों जो एटम होते हैं एलिमेंट्स के, उनका सिंबल्स होते हैं और 9th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा है। और यहाँ पे मैं सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ X से। तो ये जो टॉप लेफ्ट है, दिस प्लेस इज रिजर्व फॉर एटॉमिक मास और वी कैन से मास नंबर है, राइट। लेफ्ट बॉटम एटॉमिक नंबर के लिए रिजर्व्ड है, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर जिसकी अभी बात करी थी हमने, नंबर ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, राइट। और ये जो राइट टॉप है, ये अगर एटम पे कोई चार्ज है -1 -2 -3 या +1 +2 +3 तो उसके लिए रिजर्व्ड है। और यहाँ पर हम लिखते हैं एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी लिखते हैं। चलो ये आपके थोड़ा कम समझ में आएगा। एटॉमिसिटी मतलब अगर हमने कहीं लिखा O2 तो मतलब ये ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है और इसके अंदर 2 एटम प्रेजेंट है, 2। तो 2 क्या बताता है, नंबर ऑफ एटम। O क्या बताता है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, राइट। तो O2। तो प्लेसेस आर रिजर्व, यहाँ पर एटॉमिक नंबर, यहाँ पे एटॉमिक मास, यहाँ पे चार्ज अगर कोई है तो नहीं लिखना। जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात करें, C612 तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, एटॉमिसिटी तो कुछ बता नहीं रहा है, चार्ज कुछ बता नहीं रहा है, लेकिन A बता रहा है, एटॉमिक मास बता रहा है, परमाणु भार बता रहा है ना, द्रव्यमान संख्या बता रहा है। तो एटॉमिक मास कितना है, 12। और एटॉमिक मास 12 जो है, हमारी डेफिनेशन क्या है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसके अंदर 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन होते हैं। और लास्ट क्लास में हमने क्या कहा था, एटॉमिक मास किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AMU, एटॉमिक
मास यूनिट, जिसकी वैल्यू भी आपको पता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो कार्बन के एक एटम का मास फाइंड आउट करना हो तो 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा AMU की वैल्यू से, राइट। हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं अभी। दिस इज एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 6, इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो हम वी कैन से प्रोटॉन भी 6 है एंड इलेक्ट्रॉन भी 6 है। तो ये ध्यान रखना बच्चों, A इज इक्वल टू N+P होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और वी कैन से N+Z इक्वल टू A, क्योंकि P किसके इक्वल है, Z के। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, A-Z, Z ट्रांसपोजिशन होकर इधर आ गया। इट मीन्स दिस इज A, दिस इज Z, A Z, A-Z करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे हमको। वेरी वेरी सिंपल। आगे बढ़े, चलो इस एग्जाम्पल को देखते हैं बच्चों। यहां पर एटॉमिसिटी के अलावा सारी चीजें हैं। दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज एटॉमिक मास, दिस इज चार्ज। सिंबल किसका है, नाइट्रोजन का। तो एटॉमिक मास कितना है, A इज इक्वल टू 14, Z कितना है 7, Z 7 है, इट मीन्स तुरंत उसके नीचे लिख दो प्रोटॉन भी कितना है 7, बिकॉज Z इज इक्वल टू P। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको एक फॉर्मूला देता हूं, क्योंकि इस नाइट्रोजन पर ये जो 3 चार्ज आया है ये शो कर रहा है कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नंबर नहीं है। अगर प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते तो यहाँ पे चार्ज 0 होता। 3 माइनस चार्ज आया, इट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके अंदर। तो किससे ज्यादा है, प्रोटॉन से। तो प्रोटॉन कितने हो रहे हैं 7, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10। तभी तो क्या आया 7 माइनस 10 क्या आया, माइनस का 3 चार्ज आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरीज -1, प्रोटॉन कैरीज +1। मैथ्स लगाओ आप। इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला दे रहा हूं मैं आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस चार्ज, आप याद रखना फॉर्मूला, कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 7, माइनस की जगह क्या लिया माइनस, एंड चार्ज कितना है -3, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो 7 + 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10, राइट। इसमें देखना चाहोगे, चलो 16, 8 और 2 माइनस, तो एटॉमिक मास 16, Z कितना है 8, Z है तो तुरंत क्या लिख दिया, प्रोटॉन भी 8 है। न्यूट्रॉन का क्या फॉर्मूला बताया, A-Z, तो 16 - 8 कितना हो गया 8। इलेक्ट्रॉन का क्या फॉर्मूला बताया, -2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है किससे, प्रोटॉन से। तो यही पता लग जाएगा 8 + 2, क्योंकि ये किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को, ये किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। हम ज्यादा हैं किससे, तुमसे। तुम 8 हो तो हम 10 है, लेकिन फॉर्मूले पे से भी पता कर सकते हो 8 - -2, 8 + 2 कितना हो गया 10। न्यूट्रल नाइट्रोजन को देखो, कोई चार्ज नहीं है तो कोई लफड़ा नहीं है। A कितना है 14, Z कितना है 7, प्रोटॉन कितना है 7, तो प्रोटॉन 7 है तो इलेक्ट्रॉन भी 7 है, क्योंकि चार्ज 0 है, राइट। न्यूट्रॉन के लिए क्या करते हैं बच्चों हम, A - Z, तो 14 - 7, तो कितना हो गया बच्चों 7। चलो एक और बात करते हैं बच्चों एग्जाम्पल की। F-1 है चार्ज, 1 लिखा नहीं जाता। 9 और 19, इट मीन्स एटॉमिक मास 19, एटॉमिक नंबर 9, राइट बच्चों। तो प्रोटॉन भी कितना हो गया 9। न्यूट्रॉन के लिए क्या फॉर्मूला बताया, A-Z, 19 - 9 कितना आ गया 10। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या फॉर्मूला बताया, बिना फॉर्मूले ही बताओ, 9 है और यहाँ -1 चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है किससे, प्रोटॉन से। तो 9 + 1 कितना हो गया 10। फॉर्मूला लगाओ तो 9 - -1 कितना आ गया 10। नियॉन में बात करें 10, 20, कोई चार्ज है नहीं, तो एटॉमिक मास 20, Z 10, प्रोटॉन भी 10, न्यूट्रॉन 20 - 10, इलेक्ट्रॉन 10 - 0 10। जितने भी एग्जाम्पल अभी लिए हैं हमने, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम मिले हैं। एटॉमिक नंबर 7 -3, तो 7 + 3 कितना है 10। 8 + 2 कितना है, इसमें भी 10, ऑक्सीजन में, ऑक्साइड है ये। फ्लोराइड में 9 + 1, ये भी 10। नियॉन में कोई चार्ज नहीं है, तो जितना एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सोडियम पर +1 है, इसका मतलब क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज। चार्ज कितना आ रहा है
+1, तो क्या आया बच्चों 11 माइनस 1 कितना आया 10। इट मीन्स +1 चार्ज क्यों आ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया सोडियम ने। इलेक्ट्रॉन तो 11 ही थे उसमें, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो पॉजिटिव चार्ज कितना 11 +1, इसलिए क्या आया बच्चों +1 चार्ज आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, 11 माइनस +1। यहाँ पर देखो 12 माइनस चार्ज कितना है +2, तो 12 माइनस 2 कितना आ गया 10, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए और इसने एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए इसने 3, तो 13 माइनस +3 कितना आ गया 10। ये N-3 O2 माइनस F माइनस नियोन Na+, Mg2+, Al3+, these species are known as isoelectronic series, राइट बच्चों। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रृंखला ऐसा ही कुछ बोलते हैं हिंदी में। मेन बात यह कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो आपको एक और ऐसी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज ढूंढनी है। ये बच्चों मैंने आपके लिए छोड़ा है, आपको ये फाइंड आउट करना है इज दिस आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज और नॉट। तो उसके लिए क्या फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने सबके एटॉमिक नंबर दे दिए हैं एंड चार्ज दे दिए हैं, और आपको एक ही चीज फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फाइंड आउट करना मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर बताऊंगा, और आप मुझे व्हाट्सएप पर भी अपना आंसर भेज सकते हैं। यू कैन राइट माई व्हाट्सएप नंबर 8769086880 पर भी आप अपना आंसर भेज सकते हैं, डाउट भी भेज सकते हैं। बच्चों आइसोटोप भी हमारे डिलीटेड टॉपिक में शामिल हो गया, 9th क्लास में पढ़ा है। 10th में भी आपके बोर्ड में इस साल क्वेश्चन भी आया, अगर आपको याद हो तो। डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, एक ही एलिमेंट के वो डिफरेंट एटम विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, होना ही है क्योंकि एलिमेंट सेम है तो एटॉमिक नंबर सेम होगा, बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। दैट्स व्हाई दे नोन एज आइसोटोप। आइसो मतलब सेम, टोप मतलब पोजीशन, जिनकी पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन हो दे आर नोन एज आइसोटोप। तो सेम एटॉमिक नंबर है तो पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, पोजीशन सेम ही होगी। चलो थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करते हैं। हाइड्रोजन एलिमेंट को हम पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखते हैं, फर्स्ट प्लेस पे, बट हाइड्रोजन एलिमेंट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स फाइंड आउट हुए हैं बच्चों, एंड दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स आर नोन एज आइसोटोप्स। हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। समान तत्व के वे भिन्न भिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, वे समस्थानिक कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन के आइसोटोप देखते हैं। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, सिंबल H11, H12, H13, और आप यू कैन यूज D और T ऑल्सो यू कैन यूज। क्या पता लग रहा है बच्चों, A भी 1 है, Z भी 1 है, 1 1 2 1 का मतलब A 2 है और Z 1 है। एटॉमिक मास कितना है, 2 है। इसका एटॉमिक मास कितना है, 3 है। एटॉमिक मास चेंज क्यों हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में सेम है, देखो 1 1 1, प्रोटॉन सेम प्रोटॉन सेम प्रोटॉन सेम। अब आप करो A माइनस Z, तो 1 माइनस 1 0, न्यूट्रॉन कितने हैं 0, 2 माइनस 1 न्यूट्रॉन कितने हैं 1, 3 माइनस 1 न्यूट्रॉन कितने हैं 2। एक और डेफिनेशन हो गई, राइट। डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समान तत्व के वे भिन्न भिन्न परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है बट न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो ये बच्चों थोड़ा सा हमने आइसोटोप डिस्कस कर लिया है ताकि हमको दिक्कत नहीं आए पीरियोडिक टेबल चैप्टर में और इस चैप्टर में।